बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बी लिफ्ट है 76, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया है। और आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम कि ड्रामा कहानी देखकर उसके किरदारों और अखलाकी नताइज से मुताल्लिक इजहार ख्याल कर सकें। चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबसे पहले हमने 3 चीज़ें देखनी है, ठीक है। खूबियाँ और ख़ामियाँ किस चीज़ में? कोई भी ख़बर अमल की बुनियाद पर मुदल्लल राय देना, अखलाकी नताइज का ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। किरदार क्या? सबसे पहले किरदार कहानी का वो मुतहर्रिक हिस्सा जो अमल करे और बोले, ठीक है। गुफ्तगू और अमल, दो चीज़ें होती है इंसान में। गुफ्तगू जो बात करता है, अमल जो वो करके दिखाता है, किरदार, ठीक है। दो चीज़ों के साथ जो है ना, हर इंसान एक किरदार होता है, एक गुफ्तगू यानी कि एक बात करता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक इसकी मिसाल देता हूँ कि सच बोलना एक बहुत बड़ी, यानी कि अल्लाह ताला इसको पसंद करता है, ठीक है। यानी कि अल्लाह ताला सच्चे लोगों को पसंद करता है। अब मैंने बात कर दी, अब मैं खुद सच बोलूँगा तो ये मेरा अमल हो जाएगा, मैं इस पे अमल भी करूँगा, यानी कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, तो गोया कि ये मेरा अमल होगा, ठीक है। एक होता है कौल, बात, फिर उस पर अमल करना है, यानी कि खुद अपने जिस्म पे, अपने जो है आप जो है उस पर अप्लाई करना है। झूठ जो है अल्लाह का नापसंदीदा अमल है, झूठ जो है अल्लाह ताला उस पर लानत करते हैं। अब मैं अगर जो है वो झूठ बोलूँगा तो फिर मेरी फ़कत गुफ्तगू होगी, अमल नहीं होगा, ठीक है। अमल तब होगा कि जब मैं उसको छोड़ दूंगा, ठीक है। उसके बाद किरदारों की इकसाम, दो तरह के किरदार होते हैं, एक सानवी किरदार होते हैं, एक मिसाली किरदार, ठीक है, एक मुखालिफ किरदार भी। सानवी किरदार वो होते हैं जो कहानी को आगे बढ़ाने में मददगार। मिसाली किरदार नेकी और सच्चाई की अलामत, ठीक है। मुखालिफ कहानी में मुश्किलात पैदा करने वाला है। इसमें किरदार में अगर यहाँ समझ नहीं आई तो एक कोई भी कहानी या ड्रामा, उसके अंदर किरदार होते हैं। ड्रामे के अंदर एक हीरो होता है, एक हीरोइन, जो मेन किरदार होता है, ठीक है। अब उसके बाद बाकी जितने भी किरदार होते हैं वो सानवी किरदार होते हैं। उसका बाप हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, उसकी बहन हो सकती है, ठीक है, या फिर उसके मुखालिफ हो सकते हैं। ये सब सानवी किरदार है, ठीक है। इस तरह आप ड्रामे में ये इसकी मिसाल आप समझ लें। अब कहानी के अंदर भी इसी तरह किरदार होते हैं। कुछ किरदार जिनको हम अच्छे तरीके से जिक्र करते हैं, जिस तरह हमने एक कहानी की थी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, ठीक है। वो हमेशा सच बोलता है, ये किरदार अब्दुल कादिर जिलानी का अच्छा मिसाली किरदार है। अब उसके मद्दे मुकाबिल वो किरदार थे जो झूठ बोलते थे और क्या करते थे, क्या नाम उसका, जिन्होंने डाका डाला, चोरी की। उसके बाद ये मुखालिफ किरदार थे, ठीक है। इस तरह एक कहानी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के किरदार हो सकते हैं। किरदार की परख के ये अहम जाविये 3। सबसे पहले गुफ्तगू, वो कैसा बोलता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आमाल, मुश्किल वक़्त में उसने क्या फैसला किया। तीसरे नंबर पे असरात के उसके अमल से दूसरों को फ़ायदा हुआ या नुकसान। जिस तरह पहला है सच की जीत, ये देखें, लालच के बावजूद सोने के जो कुल्हाड़ी जो था वो लेने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो मुदल्लल राय, इसमें अगर आपने राय कायम करनी, क्योंकि हमारा हासिल ताल्लुम ये था ना कि राय को कायम करना, कहानी को सुन के अपनी राय को कायम करना, कि मेरी नज़र में वो दयानतदार है क्योंकि उसने हक का साथ दिया। इसका नतीजा क्या निकलेगा? दयानतदारी में ही इज्जत और कामयाबी है। आपने मिसाल पढ़ी हुई कि कहारा जो है वो एक लकड़हारा जो होता है, उसका कुल्हारा जो है वो दरिया में गिर जाता है, फरिश्ता आता है, उसको सोने का निकाल के देता है, वो इनकार कर देता है, फिर वो उसको अपना निकाल के जो है ना वो देता लोहे का, वो उसको लेता है खुशी खुशी, फिर फरिश्ता उसको इनाम के अंदर दोनों कुल्हारे दे देता है, ठीक है। अब इस पे आपने अपनी राय करनी है कायम कि आपने इस कहानी से क्या सीखा है, ठीक है, अपनी राय दें। दूसरे नंबर पे है इम्तिहान में नकल, ठीक है। तालिब इल्म, ये मिसाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तालिब इल्म की नकल की कोशिश का रास्ता हमेशा यानी कि फ़ायदेमंद होता है। अमल और बहस, तालिब इल्म की नकल की कोशिश, क्या मुख्तसर रास्ता हमेशा फ़ायदेमंद होता है। मुदल्लल राय, अगर आपने राय देनी है। किरदार का फैसला गलत था, मेहनत के बगैर मिली कामयाबी आर्जी होती है, ठीक है। अब अगर वो पास हो भी गया इम्तिहान में नकल करके, तो इस पे आप राय दे सकें कि मेहनत के बगैर मिली कामयाबी, ठीक है, वो पास हो गया लेकिन मुस्तकिल नहीं, कहीं वो अड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अखलाकी नताइज और हमारा मुआशरा, हर कहानी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। कुछ कहानियाँ हमें हमदर्दी सिखाती है, ठीक है, क्या किरदार ने दूसरों की मदद की। कुछ कहानियाँ हमें सब्र सिखाती है, क्या किरदार ने मुश्किल में हिम्मत हारी, ठीक है।
کچھ کہانیاں ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں جو انصاف ہمیں سکھلاتی ہے کہ آخر میں حقدار کو حق ملا، ٹھیک ہے۔ ہر کہانی ایک آئینہ ہے جو ہمیں بہتر انسان بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر کہانی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، جس مقصد کے تحت اس مصنف جو ہے، وہ جو لکھنے والا لکھاری ہے، اس کو لکھتا ہے تاکہ ہم کہانی کو پڑھ سکیں اور اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ڈرامے ہوتے ہیں اور اسباق ہوتے ہیں جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا اچھا یا برا، اگر برا پہلو ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، اچھا پہلو ہو تو اپنی زندگی کے اندر اس کو لاگو کرنا، ٹھیک ہے۔ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا، کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔